इस महंगाई के दौर में हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो गाड़ी चंद लाख रुपए दे के किस्तों पे ले ले। तो आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी किस्तों पे लेना चाहती हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, इस वजह से आपने मुझे कमेंट्स किए कि वलीद भाई हमें कोई इंस्टॉलमेंट कार प्लान बताएं या आप गाड़ियों को किस्तों पे हम किस तरह बाय करें, उस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताएं। तो आज आपके तमाम सवालात के जवाबात एक ही वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन बात यह है कि आप गाड़ी की तरह अपनी भी जो है ना वो सीट बेल्ट कस के बांध लें ताकि आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं और वीडियो के सेंटर में से आप भाग के ना जाएं। तो ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि मैं खुद जो है वो ABL और MCB मैंने विज़िट किया है और उनके जो ब्रांच मैनेजर्स हैं उनसे मैंने डिस्कस किया है। तो अब आप बैंक से गाड़ी नहीं ले सकते, मतलब बैंक से अब वही शख्स गाड़ी ले सकता है जिसकी ठीक ठाक अच्छी खासी मंथली इनकम, उसके अलावा 6 माह की उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी। देन उन्होंने इतना क्राइटेरिया टफ कर दिया है कि अब जो है वो सिंपल बंदा जाके बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवा ही नहीं सकता, करवाने का सोच ही नहीं सकता। तो मैंने अब ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाके देखी, बैंक्स में देखा, फिजिकली शोरूम्स में गया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची के डिफरेंट शोरूम्स पे मैंने कांटेक्ट भी किया कि यार जहाँ जहाँ से गाड़ियाँ जो है वो लीज पे दी जाती थी, टाइम पे दी जाती थी, तो कुछ हल मैंने निकाला है आपके लिए। तो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि लोग किस्तों पे गाड़ियां क्यों लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, जो लोगों के माली हालात चल रहे हैं, हर शख्स चाहता है कि यार उसके पास गाड़ी हो, लेकिन अब बंदा 15, 20, 30, 25, 35 लाख का बजट अफोर्ड नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं 2, 3, 4 लाख जो है वो एडवांस दे के बाकी जो है वो माहाना बेसिस पे या कुछ मंथ मुझे मिल जाए, मैं गाड़ी को फाइनेंस करवा लूँ। इस वक्त मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट आइडिया है वो ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल लाहौर से हैं, कराची से हैं, डिफरेंट एरिया जिस एरिया से भी हैं, अब ये नहीं है कि आपकी 15, 20, 30 हज़ार सैलरी है, 35 हज़ार सैलरी है तो आपको गाड़ी कोई दे देगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी मिनिमम सैलरी 60, 70, 80 हज़ार के राउंड अबाउट होनी चाहिए। बैंक तो कहता है कि आपकी मिनिमम सैलरी 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन इधर कम अज कम आप ये अंदाजा लगा लें कि 60,000 आपकी पर मंथ, 60 to 70,000 मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसमें यह है कि आप फॉर एग्जांपल, मैं एक शहर को ही पकड़ लेता हूं, आप इस्लामाबाद में रहते हैं। इस्लामाबाद आप मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, 10 शोरूमों में से एक शोरूम ऐसा होता है जो गाड़ियां लीज पे देता है, टाइम के लिए देता है, गारंटी के तौर पे 2 जमानती और वो ID कार्ड और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रख लेता है, उस फॉर्म फिल कर लेता है और आपको गाड़ी 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या मंथली बेसिस पे डिफरेंट जो शोरूम्स होते हैं उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। और आपको जो रिक्वायर्ड हो कि मैं यार गाड़ी की जो पेमेंट है वो 6 माह में अदा कर सकूंगा या मंथली बेसिस पे मैं लाख रुपया दे दूंगा, मतलब जो भी आपका माइंड होगा वो आप शोरूम वाले के साथ सेट कर सकते हैं। बेस्ट आइडिया पाकिस्तान में यही रह गया है। अलबत्ता इसके हट के एक और ऑप्शन भी आता है, हालांकि मुझे स्पॉन्सरशिप भी आती हैं कि आप हमारी कंपनी को एडवर्टाइज करें कि हम गाड़ियां फाइनेंस करवा के देते हैं, तो मैं ऐसी कोई भी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट नहीं करता। बिकॉज मैं अपनी वलीद मोटर्स की ऑडियंस से, ख्वाह वो टिकटॉक पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, जहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आप तमाम दोस्तों का जो नुकसान है वो मेरा नुकसान है। मतलब कि मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भाई बहन का जो है वो मेरी वजह से नुकसान हो। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आपने गाड़ी जब भी लेनी है देखभाल के लें, अपनी जांच पड़ताल करें। मैं जो आपको गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं जस्ट जो ओनर्स मुझे बताते हैं मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं गाड़ियों के साथ मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वलीद मोटर्स इंडिविजुअल है जो कि मैं ओनर हूँ, मेरा कोई शोरूम नहीं है। मैं जस्ट आपको गाड़ियों के मुतल्लिक हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ जैसा कि आप देखते हैं, और काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए स्टोर कर रखी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी। बाय द वे, जो स्पॉन्सरशिप की बात हुई कि लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारी कराची में मोस्टली मुझे जो कांटेक्ट होता
है वो कराची से कि ये कंपनी है, हम ये गाड़ियाँ एडवर्टाइजमेंट आप इनकी करें कि हम जो गाड़ियाँ लीज पे दे रहे हैं, तो टोटली फ्रॉड होता है। वो कुछ माह आपको जो है वो बाउंड करते हैं, आपसे कुछ पेमेंट लेते हैं, 6 माह का टाइम, 7 माह का टाइम देते हैं, उसके बाद कंपनियां भाग जाती हैं। काफ़ी ऐसे फ्रॉड हुए हैं, तो मैंने कभी ऐसे जो है वो इदारे को सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके इलाके में अगर कोई फिजिकली शोरूम है, आप उसके पास जाएं, उसको कहेंगे मैं इतनी पेमेंट दे सकता हूँ, इतनी पेमेंट मैं इतने टाइम में अदा कर दूंगा, आप उस पर जो मुझसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी 6 लाख की है, तो आपके मैं जो है वो 6.5 या 7 लाख दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे 6 माह 8 माह साल का टाइम दें। तो ये एक बेस्ट आइडिया रह गया है, ना बैंकों के चक्रों में पड़े, ना ही आप जाएं और इनके चक्रों में पड़े। ये जो कंपनियां हैं ये सारा फ्रॉड है, और बैंक फ्रॉड नहीं है, लेकिन बैंक आपको उस सूरत में गाड़ी देता है जब आपकी सैलरी मिनिमम 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख होनी चाहिए। वो भी डिपेंड होता है कि गाड़ी आप कौन सी ले रहे हैं। और दूसरी बात मेन ये है कि बैंक आपके गांव का जो बैंक है वो नहीं देगा, आपकी तहसील का बैंक नहीं देगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का बैंक भी आपको नहीं देगा। ये मेन ब्रांचेस से मिलता है, जैसे कि डिवीजन के अंदर जो बैंक्स हैं, मेन ब्रांचेस अगर रिकमेंड करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो आपको फाइनेंस करवा के देंगे। अदरवाइज इतना आसान काम नहीं है कि आप बैंक से जाएं गाड़ी फाइनेंस करवाएं। उसके अलावा रिसेंटली मैंने सुजुकी का एक इवेंट कवर किया था और उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उसमें भी वो जो है वो गाड़ियां फाइनेंस करवा के दे रहे थे। आदम जी इंश्योरेंस वाले आए हुए थे, डिफरेंट वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो आप टोयोटा, होंडाई या सुजुकी के किसी भी आउटलाइन पे चले जाएं, शोरूम पे चले जाएं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपने गाड़ी किस तरह फाइनेंस करवानी है। बाय द वे ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट वलीद अब्बास को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।